पीएम मोदी ने नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। भारत मंडपम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आगाज, पूर्वोत्तर का नया निवेश हब बनाने पर जोर। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर में निवेश के लिए शानदार माहौल, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सभी उत्साह और उमंग से लबरेज। पीएम मोदी ने कहा, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आज तेजी से विकास हो रहा है। पूर्वोत्तर हमारे लिए अष्टलक्ष्मी, 11 साल में नॉर्थ ईस्ट में कई परिवर्तन आए। समिट में पीएम मोदी ने कहा, पूर्वोत्तर एनर्जी का पावर हाउस, नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य निवेश के लिए तैयार। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी। मोदी ने कहा, हमारे लिए ईस्ट का मतलब सिर्फ एक दिशा नहीं, ईस्ट यानी एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथ और ट्रांसफॉर्म। राहुल गांधी के आरोप पर निशिकांत दुबे का पलटवार, कांग्रेस सरकार के समझौते की याद दिलाई, बोले क्या 1991 का समझौता देशद्रोह है। निशिकांत दुबे ने समझौते की कॉपी भी शेयर कर पूछा, क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी वोट बैंक के साथ है। निशिकांत दुबे के सवाल पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार, बोली शांतिकाल के समझौते का जिक्र करके निशिकांत ने अपनी मूर्खता का परिचय दिया। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस को आतंकवाद और उसके सरगनाओं को देशों से सहानुभूति क्यों। देश जानना चाहता है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच क्या रिश्ता है। पाकिस्तान को लेकर जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, भारत के शौर्य और पराक्रम के सामने पाक सेना ने आत्मसमर्पण किया, हमारी सेना ने आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद किया। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, बोले आतंकी ठिकानों को निस्तेनाबूद करने के लिए देश की जनता खुश है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूत कदम उठाया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उद्योगपति मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की, बोले शानदार सफलता के लिए पीएम मोदी को सलाम। मुकेश अंबानी ने कहा, ऑपरेशन की सफलता पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प और जवानों की बहादुरी का शानदार प्रमाण है। टीएमसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के राजौरी पहुंचा, सीमा पार से हुई फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में दूसरे दिन भी एनकाउंटर जारी, सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को एक घर में घेरा, मुठभेड़ जारी। मुठभेड़ में एक सेना का जवान भी शहीद। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों के खिलाफ जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी। पुंछ के कई इलाकों में एसआईए की रेड, आतंकी कनेक्शन को लेकर छापेमारी। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकियों को भारत में घुसने का इनपुट मिलने के बाद चौकसी बढ़ाई गई। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल रूस पहुंचा। कनिमोई ने कहा, रूस हमारा रणनीतिक साझेदार, इस समय रूस से संपर्क करना महत्वपूर्ण। टोक्यो में जापान के पूर्व न्याय मंत्री यासुहिरो हनाशी से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात। जेडीयू सांसद झा कर रहे हैं डेलीगेशन का नेतृत्व।